हेलो डिवाइन फैमिली, डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज बना रही हूँ नो कांटेक्ट में, जिनका जिनका नो कांटेक्ट में रिलेशनशिप है या लेस कांटेक्ट है, जिनका बिल्कुल भी कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ऐसे सोच के बना रहे हैं। लेकिन देखेंगे कितना कांटेक्ट है, कैसा है, रीडिंग में क्या निकल कर आती है। तो ये कलेक्टिव रेटिंग होगी, जनरल रेटिंग होगी, जितना आप लोगों के सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए, ठीक है। तो कार्ड मैंने शफल कर ली हूँ। बड़े बड़े कार्ड होते हैं तो शफल पहले कर ली है मैंने। तो देखते हैं कि सबसे पहले कि एनर्जी कैसी हो एनर्जी कैसी है, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। कैसी एनर्जी है उनकी। वाह, और कैसी एनर्जी है। तो ओ गॉड, तो आप लोगों का जो भी कनेक्शन रहा है, बहुत ही आप लोग मतलब अप एंड डाउन्स लाइफ में देखे हैं। आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखे हैं। तो फर्स्ट कार्ड ही आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो वो अभी एंजाइटी में है, उनको एंजल जो है लव सेंड कर रही है, एंजल लव उनको मिल रहा है, उनको हीलिंग मिल रही है कहीं से, वो कहीं हील हो रहे हैं, एंजल से हील हो रहे हैं कि, और वो एंजाइटी में है, वहाँ से निकल रहे हैं। और आप लोगों का काफ़ी केयरिंग कनेक्शन रहा है। आप जब भी कभी भी अपने पर्सन को देखते हो परेशान है, कुछ है, तो आप परेशान हो जाते हो, या वो जब परेशान होते हैं तो आपको उनकी चिंता बहुत सताने लगती है, चाहे रिलेशन जिस भी कंडीशन में हो, जैसा भी कंडीशन आप लोगों का हो। क्योंकि आप लोगों ने अपने टाइम पे बहुत बहुत बुरा समय देखा है। नो कांटेक्ट सिचुएशन में बोल रही हूँ कि ब्रोकन हार्ट, आप लोगों के आंसू जो है ना, मतलब ऐसे लगता है हार्ट ब्रेक होके वहाँ से खून नहीं आंसू निकले हैं। तो आपका दिल जो है आप लोगों का खून की आंसू रोया है, और बहुत लाइफ में उथल पुथल आए हैं। जैसे साइक्लोन आता है तो बहुत कुछ उजड़ जाता है, ऐसे आप लोगों के लाइफ में हमेशा से ये होता रहा है, बार बार होता रहा है। तो अभी आप लोग क्या हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन केयरिंग कनेक्शन है, एक दूसरे की परवाह है, आपको भी उनकी परवाह है, और उनको भी आपकी चिंता सताती रहती है, आपकी चिंता लगी रहती है। अगर वो कहीं हैं तो उनकी जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आप लोगों की आ रही है, तूफान आया हुआ है आप लोगों के लाइफ में, और आप लोग अलग अलग होके ऐसा लगता है दोनों के दोनों ही हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है, दोनों के दोनों ही रो रहे हैं। और चिंता है, परेशानी है, डीप डाउन थिंकिंग है, समझ में नहीं आ रहा है। जब कभी भी आप सुनते हैं, चाहे वो सुनते हैं, आप परेशान हो तो तुरंत उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। क्या लड़ाई, क्या झगड़ा, क्या कुछ भी, वो सब भूल जाते हैं। जो भी तूफान आता है ना, वो भूल जाते हैं। आपकी तूफान आया था लाइफ में, कुछ हुआ था, एक इंसानियत फिर भी आ जाती है अंदर से। अब जताते हैं नहीं जताते हैं वो तो बात की बात है, बट एक तो इंसानियत ऐसा लगता है जैसे कि आ जाते हैं। तो देखते हैं जो भी जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी और एनर्जी कैसी है। तो वो जर्नी करना चाह रहे हैं, ऐसे लगता है कि जहाँ कहीं भी हैं उनको लग रहा है कि
बहुत पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे एंजल उनको बोल रही है कि यहाँ से निकलो, तुम जहाँ कहीं भी है यहाँ से निकलो, बाहर निकलो। तो एंजल की मदद से हो सकता है जहाँ कहीं भी तूफान में फंसे हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, आप लोगों का रिलेशन फंसा हुआ है, तो उनके अंदर का जो सॉफ्ट नेचर है ना, वो सोचता बहुत ज़्यादा है। फेमिनाइन एनर्जी जो है वो सोचता बहुत ज़्यादा है रिश्ते के बारे में, खुद के बारे में। और वो सोच रहे हैं क्यों ना क्यों एक जर्नी कर ले, कहीं निकले, यहाँ से बाहर निकले। और एंजाइटी है क्योंकि बाहर निकलने की चाहत है उनकी, एक नई शुरुआत करने की चाहत है आपके पर्सन की। अब अभी बोल रही थी, आ ही गया कार्ड, देख रहे हो, ब्रोकन हार्ट। तो उनका दिल इतना टूटा हुआ है, इतना फटा हुआ है, इतना मतलब इस तरह से रो रहे हैं कि यहाँ से खून भी निकलना बंद हो गया। खून निकलते निकलते अब खून की जगह आंसू, कहते हैं ना दिल आंसू, मतलब दिल जो है आंसू, मतलब ऐसा रोया दिल की आंसू निकल गए। दिल से भी पानी निकलने लगता है, आंसू निकलने लगते हैं। मतलब इस कदर पेन है उनको, इस कदर एंजाइटी है, इस कदर टेंशन है, इस कदर चिंता है उनको। और आप भी कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। उनकी परेशानी को देख के, उनको परेशान देख के, उनका केयरिंग लेकर देख के ऐसा लग रहा है आप भी शुरुआत चाह रहे हैं इस रिश्ते में। सिर्फ वही नहीं चाह रहे हैं, वो तो रो रहे हैं, उनका रोना देख के, उनका तड़पना देख के, उनका दर्द देख के आपको ऐसा लग रहा है। बहुत ऐसे व्यूवर्स हैं जिनको लग रहा है कि चलो हम ही शुरुआत कर लेते हैं, या इतना रो लिए, इतना तड़प लिए, इतना बेचैन है, इतने दर्द में हैं, अब क्या। तो रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ तो ढूंढ रहे हो, दोनों का ही एनर्जी है कि आप दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हो। और फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल जो हैं वो आप लोगों को हील करेंगे, आप लोगों को हील ज़रूर करेंगे। आप लोग जहाँ कहीं भी स्टक हैं, इस रिलेशन को हील करेंगे। ऐसा लगता है ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन यूनिवर्स से हैं, गॉड गिफ्टेड हैं। इतने तूफान आते रहते हैं रिलेशन में, इतने मतलब अप एंड डाउन्स आते रहते हैं रिलेशन में। हेटिंग होती है, झगड़े होते हैं, कुछ भी होती है, बट साइलेंट बहुत रहता है इस रिश्ते में, साइलेंस बहुत रहता है। आप लोग प्यार भी करते हो तो साइलेंट होके करते हो, और नाराज़ भी होते हो तो साइलेंट होके करते हो। केयरिंग है लेकिन जताएंगे नहीं, कहीं ना कहीं से कर जाएंगे, बोलेंगे नहीं बट दिखा जाएंगे, कर जाएंगे, बोलते नहीं हैं। और जो एंजाइटी है, परेशानी है, टेंशन है, अंदर ही रखते हैं, घुटते रहते हैं, ऐसा निकल के आ रहा है। तो अभी और देखती हूँ कि उनकी क्या एक्शन लेंगे, कुछ एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, एक्शन क्या लेंगे। एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है, तो देखते हैं नो कांटेक्ट में आपके पर्सन जो है क्या एक्शन लेंगे। अगर एक्शन लेना होगा तो क्या एक्शन लेंगे। तो क्यों एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एग्जॉशन पूरी उनकी जो एनर्जी है ना, इसीलिए दी थिंकिंग वुमेन, हमेशा सोच रहे हैं, वो हमेशा सोच में पड़े रहते हैं, और इसीलिए वो नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है आपके पर्सन, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। और कैसी एनर्जी है उनकी, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। तो ये जो अभी हो सकता है जर्नी करें, और एक ही लेंगे, दो नहीं लेंगे, दो आया है तो जो कभी ले लेती हूँ। चलो, रिसेप्टिविटी जो भी एंजल उनको दे रही है, आसपास उनको लगता है कोई एनर्जी है, कोई चीज़ है, और पीछे की बात को अगर वो पकड़ के बैठे हुए हैं, किसी चीज़ को लेके भूल नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह से पेन हो रहा है। तो जैसा भी कंडीशन है, जिस भी तरह से जा रहे हैं, जहाँ समय उनको लेके जा रहा है,
उसको वो स्वीकार करने के कंडीशन में आ गए हैं। तो एनर्जी जो है ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा उनका एनर्जी वेस्ट हो चुका है और पेशेंस बहुत रखे हुए, एंग्जाइटी है, हार्ट ब्रोकन है, बट पेशेंस ऐसे रखे हैं कभी तो अपना समय आएगा, कभी तो अपना समय आएगा। और आप भी उम्मीद में बैठे हो, अपने उन दिनों को याद कर रहे हो आप, जो उनके साथ आपने कभी उनके साथ टाइम स्पेंड की थी, जो एक गुड लक अच्छा टाइम था जिससे आप सोच के हील होते हो, सोच रहे हो। और जो तूफान आया उसके बारे में आप भी इस वक्त, आपकी भी एनर्जी नहीं है सोचने की, आप भी एक नई शुरुआत चाह रहे हो। तो जब आप ऐसी एनर्जी उनको शेयर कर रहे हैं तो उनका भी वाइब्रेशन जो है वो हाई हो रहा है। और आप नाराज़ हैं, आप अपनी नाराज़गी को, गुस्सा को रखे हो, ऊपर दिखा रहे हो, गुस्सा है, नाराज़ है, बहुत ज़्यादा मतलब आपको परेशानी है उनके दिए हुए पेन से, दर्द से, कष्ट से, झगड़ा से। लेकिन कहीं ना कहीं दिल के अंत कोने में एक नई शुरुआत आप ज़रूर चाहते हो, एक शुरुआत वो केयरिंग सोच के चाहते हो। लेकिन नाराज़गी तो आपकी भर भर के पड़ी है, आप बहुत ज़्यादा, मेरे व्यूवर्स परेशान हैं, व्यूवर्स बहुत नाराज़ हैं अपने पर्सन से, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं वो। लेकिन फिर भी आपको एक उम्मीद लग रही है कि कभी तो मतलब दिन पलटेगा, कभी तो होगा, और कभी तो नई शुरुआत। अंदर दबे मन से एक कोने में कहीं एक कसक रह गई है उन दिनों को याद करके कि क्या एक फिर से एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है क्या। और चूंकि आप अपनी फीलिंग्स को अपने पर्सन को नहीं बता रहे हैं तो वो भी वहाँ एंग्जाइटी हैं, वो भी खून के आंसू रो रहे हैं, वो भी पेशेंस रखे हुए हैं, वो भी आपकी नाराज़गी को कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी तो ऐसा समय आएगा कि आपकी नाराज़गी कम हो जाएगी और आप जैसे पहले उनको केयर करते थे, जैसे पहले उनको प्यार करते थे, आप उनकी तमाम गलतियों को माफ़ करके फिर से उनको गले लगाओगे। ऐसी उनकी चाहत है, ऐसी उनकी सोच है, ऐसी उनकी एनर्जी है, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। और क्या चल रहा है, तो हो सकता है बहुतों के पर्सन सक्सेस ढूंढने के लिए गए थे, सक्सेस के को आपसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिन लोगों ने भी दी थी व्यूवर्स के पर्सन ने, वो आज बहुत ज़्यादा परेशान है। और बताइए, और बताइए। और उन्होंने कुछ इस तरह से लेसन सीखा है कि जिस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, अंदर मन में उनको ऐसा लग रहा है कि सठे साठम समाचार, टिट फॉर टैट, मैं भी उन लोगों के साथ वैसा ही करूँगी जो मेरे साथ हुआ है। तो एक बदले की भावना भी उनके पास है और अवेयरनेस भी आ रही है, उनको अच्छे बुरे कर्म का एहसास भी हो रहा है, पता भी चल रहा है, डर भी लग रहा है कि बुरा करेंगे तो, लेकिन बदले की भावना, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और ऐसा लग रहा है जैसे वो आप लोगों का जो रिलेशन है वो पॉलिटिक्स का शिकार हो चुका है। आप लोगों का रिलेशन पॉलिटिक्स में औरों के कारण आप लोगों का रिश्ता खराब हो चुका है। तो इस वजह से आप नाराज़ हो, बहुत नाराज़ हो, बहुत गुस्से में हो, और आप मॉरलिटी लेके बैठे हो आप लोग कि भाई मतलब जो भी है करेज जुटा रहे हो, मॉरलिटी लेके बैठे हो, करेज आपके पर्सन भी जुटा रहे हैं और करेज आप भी जुटा रहे हो। और आप अगर आगे बढ़ोगे तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ोगे, आप अपने मॉरलिटी से के ऊपर, आप अपने अच्छाइयों के ऊपर रिश्ते को नहीं रख रहे हो। आपका मॉरल, आपका नैतिकता, आपका जो जीने का एक तरीका है, मतलब काफ़ी साफ़ सुथरा और बहुत ही ओपन, उस तरीके से आप आगे बढ़ोगे अगर बढ़ोगे इस रिलेशन में तो। अदरवाइज आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। तो ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, और उन्होंने जो भी चीज़ें किया था उसके बारे में सोच रहे हैं, उनके अंदर बदले की भावना भी आ रही है, उन तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो आप लोगों के साथ हुआ है। तो अभी इस वक्त एक्शन लेने के मोड में नहीं हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कष्ट में हैं, आपकी केयरिंग को याद कर रहे हैं, आपका नाराज़गी को लेके बैठे हुए हैं, आपकी सादगी को लेके बैठे हुए हैं, आपका जो एक प्रिंसिपल है
लाइफ जीने का एक जो डिसिप्लिन है उसके बारे में सोच रहे हैं कि आप कहाँ से इतनी करेज लेकर आते हो, कहाँ से इतनी हिम्मत लेके आते हो। जो कुछ उनके साथ हुआ है, आज सेम थिंग आपके साथ हुआ है, क्योंकि रिलेशन तो दोनों के साथ था। तो आप फिर भी उस चीज़ को कैसे मेंटेन रख लिए हैं, आप कैसे उसी में निकल के आगे चले गए और वो वैसे स्लिप कर गए। तो वो सक्सेस के पीछे भागे, आप अपनी मॉरलिटी को लेके बैठे हुए थे, और आज भी आप नैतिकता से ऊपर, मॉरलिटी से ऊपर, अपने डिसिप्लिन से ऊपर आप रिश्ते को नहीं रखते हो। इसीलिए आपके पर्सन को आगे नेक्स्ट स्टेप लेने में परेशानी हो रही है। उनको लग रहा है कि आपके पास आएंगे तो इसी में बात करेंगे, अदरवाइज बात नहीं होगी। आपने वो लाइन खींच रखी है, तो उनको लग रहा है जब भी जाएंगे बहसबाजी होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, फ़ोन करेंगे, बात करेंगे, जो भी करेंगे। तो अपना वो भी करेज जुटा रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, अपने अंदर हिम्मत बटोर रहे हैं, पेशेंस रखे हुए हैं। लाइफ ने उनको बहुत कुछ समझा दिया है, सिखा दिया है, अप एंड डाउन्स बहुत सिखा दिया है। इन दूरियों ने उनको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है, ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट करने की भी इसमें आ चुके हैं कि जो कुछ हो रहा है, और पास्ट के चीज़ों को भूल भी नहीं पा रहे हैं, वो उसको भी पकड़ के बैठे हैं। तो ये थी नो कांटेक्ट में क्या है उनका एक्शन, क्या है उनकी फीलिंग्स, और आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या चाहते हो। तो thank you my divine family, and thank you all good energy, thank you, love you all good energy।